हाँ तो बच्चों, आज का हमारा करंट अफेयर्स है। ओके, शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स। 391 से पाल वंश का संस्थापक। ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ से शुरू नहीं होगा हमारा, यहाँ से शुरू होगा 401 से। ओके, तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स अपने टाइम को है। तो आज का पहला प्रश्न है, 9वीं सदी में भारत आए। क्या है? 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सम्मेलन ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? तो होता पाल। कौन सा? पाल। ओके, दूसरा है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाए भाग के रचयिता थे? इसका उत्तर होगा जिमुत वाहन। कौन? जिमुत वाहन। ओके, अगला प्रश्न है, रामचरित की रचना किसने की? सभी को पता है, संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी ने संध्याकर रामचरित्र ने रामचरित। ओके, अगला प्रश्न है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? तो सेन वंश ने। कौन से वंश ने? सेन वंश ने। अगला प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर होगा सामंत सेन। कौन? सामंत सेन। सामंत सेन। अगला प्रश्न है, किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया? इसका उत्तर होगा बल्लाल सेन। किसने? बल्लाल सेन ने। अगला प्रश्न है, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? तो इसका उत्तर बल्लाल सेन। इसका उत्तर भी होगा बल्लाल सेन। ओके, अगला प्रश्न है, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी विदिदा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो इसका उत्तर होगा लोहार वंश। किसकी? लोहार वंश की। याद रखना भैया। कारिस्तों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर होगा औसम स्मृति। कहाँ? औसम स्मृति। अगला है, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर होगा नागभट्ट। कौन? नागभट्ट। अगला प्रश्न है, जैन वास्तुकला का प्रातिनिधिक उदाहरण मिलता है? इसका उत्तर होगा दिलवाड़ा में। कहाँ? दिलवाड़ा में। अगला प्रश्न है, औंधपुत्री विश्वविद्यालय का संस्थापक था? तो इसका उत्तर होगा गोपाल। कौन? गोपाल। अगला प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा गुजरात। कहाँ? गुजरात। अगला प्रश्न है, कल्हण ग्रंथ राजतंत्रिणी में कुल कितने तरंग है? तो इसका उत्तर होगा 8। कितने हैं? 8। ओके, अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुज्जर एवं इस वंश के शासकों को बेरा कहकर पुकारा? इसका उत्तर होगा अलमसुद्दी। कौन? अलमसुद्दी। गुर्जर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? इसका उत्तर होगा महेंद्र पाल ने। कौन? महेंद्र पाल फर्स्ट ने। अगला प्रश्न है, प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे? तो इसका उत्तर होगा लक्ष्मण। किसके? लक्ष्मण के। अगला प्रश्न है, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना? किसने चुना? सामंती सरदारों ने। अगला प्रश्न है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडियोल ने उत्तरापत स्वामीन कहा? तो इसका उत्तर होगा सीधरामपाल। ओके, अगला प्रश्न है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? कौन सा? बड़ा इमाम बाड़ा तो लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। लखनऊ। अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक ने जीत मुहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? तो इसका उत्तर होगा भी स्वाई जय सिंह। कौन? स्वाई जय सिंह। ओके, अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ अवस्थित है? वह जयपुर में। कहाँ स्थित है? जयपुर में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चक्र घोड़ा किससे संबंधित है? तो राणा प्रताप से। सभी को पता है राणा प्रताप जी का चक्र घोड़ा। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते बनवाई थी? इसका उत्तर होगा जय सिंह ने। किसने? जय सिंह ने। अगला प्रश्न है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण स्थित है कहाँ है? तो दतिया में। कहाँ? दतिया में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा बी भास्कर। कौन? बी भास्कर।
कौन से वृद्ध मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सोलोमन के राज्य कला के दौरान हुई थी? इसका उत्तर होगा बी, अंकोर वाट मंदिर। कौन सा? अंकोर वाट मंदिर। अगला प्रश्न है, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकार या निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? होगा पंपा कन्नड़। कौन सा? पंपा कन्नड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सम्मिलित है? इसका सी, अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में। ओके। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा कोणार्क में। कहाँ है? कोणार्क में। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो इसका उत्तर होगा जैनक। कौन? जैनक। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। वो कब आई थी ये भारत में? 1900 में। कब आई थी? 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो था पुर्तगाल है। सबसे पहले ये यहाँ पर अपना व्यापार करने आए थे यूरोप में, यूरोप से। अगला प्रश्न है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहीं उतरा था। कहाँ उतरा था? वो तो उतरा था कालीगढ़ में। कहाँ उतरा था? सबसे पहले कालीगढ़ में उतरा था वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ पर रहने वाला था? वो था पुर्तगाल। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। ओके। भारत की खोज जिसने की। अगला प्रश्न है, क्या है? अगला प्रश्न है, वह अंग्रेजी सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? इसका उत्तर होगा सर टाइम्स ने। किसने? सर टाइम्स रो। सर टाइम्स रो ने। अगला प्रश्न है, गोवा, दमन और दीवा का औपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? पुर्तगालियों ने किया था। ओके। अगला प्रश्न है, अलबुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो इसका उत्तर है बीजापुर के सुल्तान से। किससे? बीजापुर के सुल्तान से। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगाली द्वारा? पुर्तगाली भारत के समुद्री मार्ग से आए थे, इसलिए उन्होंने ये किए थे समुद्री मार्ग की खोज। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में पहली अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। किससे? जहांगीर से। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने। एक मिनट। भारत के समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली द्वारा। भारत समुद्री मार्ग की खोज, दोनों कंफ्यूज हो रहा है यार। शायद दोनों ने की थी ना। एक याद रखना आप, पुर्तगाली द्वारा। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो इसका पेरी संधि। कौन सी पेरी संधि? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये संधि और ये संधि दोनों इंपॉर्टेंट होगी। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वोच्च उद्देश्य था? तो काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर अधिकार प्राप्त करना। काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, उनका अधिकार प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, जब 1700 में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीगढ़ में उतरा था, उसने उसका स्वागत किया तो कालीगढ़ के राजा जमोरी ने। किसने? कालीगढ़ के राजा जमोरी ने कोझिकोड के महाराजा के। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? तो कालीगढ़ की। प्रश्न पहले बह गया। अगला प्रश्न है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्राप्त करने पर फरमान जारी किया? तो इसका उत्तर फर्रुखसियर। ओके। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश के साथ वेसन की संधि निम्नलिखित पेशेवरों में से किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा बाजीराव ने। किसने? बाजीराव ने। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका उत्तर होगा हेस्टिंग्स। कौन? हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है हमारा,
देखो किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो इसका उत्तर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा गया? तो इसका उत्तर होगा अल्फांसो डी अब्रूरो का। ओके, तो ये आज के हमारा 50 करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह हमारे 450 करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छी तरह से करंट अफेयर्स को देखो और अच्छी तरह से पढ़ाई करो। ओके, धन्यवाद।